जिला कांगड़ा के काठगढ़ मंदिर में आए हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी। सर आपका नाम? शिव शर्मा जी। शिव शर्मा जी। तो हम इससे बात करेंगे जो काठगढ़ मंदिर की जो इतिहास है, यहाँ की जो भव्य मंदिर की जो निर्माण है, कब हुई थी और कैसे हुआ था और यहाँ की मान्यता क्या है। तो हम इंदौरा न्यूज़ के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हैं, इससे हम बात करेंगे जो कि यहाँ के पुजारी हैं यहाँ के भव्य मंदिर की। तो सबसे पहले तो सर आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। आपको बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि की। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मंदिर के इतिहास आप बताएं लोगों को, आम जनता को, पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष को हमारे न्यूज़ के माध्यम से हर कोने कोने तक हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है। तो सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो भी करें। जय शंकर, जय शंकर। देखिए ये प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत ही एक माना हुआ मंदिर है। ये स्वयं है अपने आप भोले शंकर और माता पार्वती जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। प्रकट कैसे हुए थे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि सचयुग की बात है, जब ब्रह्मा विष्णु जी का बचपन के तौर पर में विवाद हुआ था, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो शायद इसी जगह पर उनका वाद विवाद हुआ। इस जहाँ पर एक स्तंभ के रूप में भोले शंकर जी प्रकट हुए और उस स्तंभ में से आवाज़ आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ऐसे में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आकाशमंडल पर चले गए, विष्णु जी पाताल में चले गए, मगर इसका कोई भी आदि अंत प्राप्त नहीं हुआ। फिर हार करके जहाँ पर पहुँचे तो इस पिंडी में से भोले शंकर बाहर निकले। उन्होंने बोला कि देखो हम त्रिदेवों में छोटा बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पन्नता करना, भगवान विष्णु का काम है संहार पालन करना और भगवान शंकर का काम है संहार करना। ऐसे में हम त्रिदेवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो सच की बात होती है। ये कलयुग आया तो सबसे पहले राजाओं का राज है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी इस रास्ते कहीं आगे जा रहे थे। जैसे जहाँ पर पहुँचे तो घोड़ों पर चलते थे राजे लोग। जैसे जहाँ पहुँचे उनका घोड़ा आगे न बढ़ पाए। उन्होंने सोचा चलो ये थक गए होंगे, थोड़ी देर के लिए जहाँ पर विश्राम करते हैं आज। तो विश्राम करना था तो राजे लोग जो थोड़ा बैठने का भी अच्छा सा प्रबंध चाहिए था। तो ये बियाबान जंगल था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने ये एक टिल्ला देखा, पट वृक्ष लेकर के शिव कुंजी तक यही एक टिल्ला था, जहाँ पर उन्होंने अपने फौज को आदेश दिया कि जहाँ पर साफ सफाई करो और जहाँ पर टेंट लगाओ। तो जैसे ही सफाई करने लगे जो सैनिक लोग थे, आगे ये कुंजी दिखाई दी, मगर दूर दूर तक ये जंगली एरिया था। तो उन्होंने बोला ये पत्थर है, इसको पीछे हटाते हैं। तो काफ़ी इसको हटाने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह से ही ले। फिर उन्होंने राजा ने आदेश दिया कि ऐसा करो, इसको नीचे से उठाओ कितना है। तो बोलते हैं कि 50 फुट नीचे ज़मीन में चले गए। तो ये 2 पार्ट में ऐसे ही जाता। तो फिर भोले शंकर ने सोचा ये 50 फुट नीचे चले गए। भोले शंकर ने सोचा ये मारने वाले नहीं है, इनको थोड़ा सा चमत्कार वगैरह दिखाना चाहिए। हाँ जी, चमत्कार क्या हुआ कि कीड़े मकोड़े काटे हम जिन्हें बोलते हैं वो ज़मीन से प्रकट हुए और जिस किसी को जो काम कर रहे थे काटते थे वही ऐसे बेहोश हो जाए, गायब हो जाए। तो राजा को ज़्यादा शक हुआ। उन्होंने फिर अपने राजपुरोहित पंडित जी को जहाँ पर बुलवाया। तो राजपुरोहित जी ने आकर के देखा। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, ये तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी का रूप है। आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप ऐसा करिए, यहाँ पर क्षमा याचना मांगिए और साधु महात्मा बुलाइए, पंडित लोग बुलवाइए और पूजा अर्चना करवाइए और मंदिर बनवाइए। अगर अन्यथा भोले शंकर का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे में बोलते हैं कि फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ने जहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। बाकी मेन मानता ये है जी, गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दी में इकट्ठी होती है। अब शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का जो मेल होगा, इसके बाद फिर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाकी बात ये थी जहाँ पर एक प्रबंध कारिणी सभा कमेटी बनी हुई है, खाने पीने का रहने का पूरा प्रबंध है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जहाँ पर हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, दिल्ली से और भी बाकी राज्यों से काफ़ी लोग जहाँ पर माथा टेकने आते हैं और उनकी मनोकामनाओं को भगवान भोले शंकर को पूर्ण करते हैं। जय शंकर, जय शंकर, जय श्री। तो आपने देखा हमारे जो काठगढ़ मंदिर है, यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो सबसे अपने आप में सेम है। दूसरा नाम आता है काठगढ़ का, उसके बाद पहला जो दूसरा नाम काठगढ़ का आता है और हिमाचल के
एक और भी मंदिर है जिसका नाम है 84 मंदिर, उसकी भी मान्यता बहुत है। लेकिन कहते हैं भी कि 84 मंदिर और काठगढ़ का मंदिर जो है ये आपस में एक दूसरे का मेल खाता है। और आप देखेंगे तो यहाँ की जो हमारे पंडित जी ने किस प्रकार की छोटे से शब्दों में इन सारा बयान कर दिया, पूरी खुलासा कर दिया कि यहाँ के जो मंदिर की जो मान्यता है ये आपस में कुछ सन के लिए मिल जाते हैं, उसके बाद जो है आपस में मूर्ति जो है कुछ गर्मी तक के दूर हो जाते हैं। तो हम यहाँ के आम जनता से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो पंडित जी हैं इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे, भी बहुत थोड़े सा समय देकर हमें इस मौका दिया इस न्यूज़ के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले आपको नमस्कार करते हैं। जय श्री राम। चलो।